तो पिछले जो वीडियो में हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था कि हमारी बॉडी में खाने का पाचन कैसे होता है। तो कोबालोमिन B12 ये एक इनएक्टिव हार्मोन एंजाइम के रूप में जो स्टोमक है उससे स्त्रावित होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के रूप में। इंट्रिंसिक फैक्टर नामक एक एंजाइम हमारे जो आमाशय है स्टोमक उससे स्त्रावित होता है और खाने में मिल जाता है इनएक्टिव में। फिर ये स्टोमक के बाद जैसे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के मैंने 3 भाग बताए थे। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जेजुनम में जाके एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद में विटामिन B12 का पाचन करता है। विटामिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है विटामिन B12 का जो पाचन है कौन से अंग में होता है, या तो आंत लिखा आएगा या फिर आंत के कौन से अंग में। आंत के जेजुनम नामक जो बीच का अंग है उसमें इसका पाचन होता है। और B9 फोलिक एसिड, फोलिक एसिड है जो इसका पाचन सर्वाधिक जो आंत का सबसे ऊपर का भाग होता है ड्यूडेनम, ठीक है, ऐसे सी टाइप में होता है। इससे ऊपर आमाशय होता है और ये आंत का पहला हिस्सा है डेड्यूनम में फोलिक एसिड का सबसे ज्यादा पाचन होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इससे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं जिंजीवाइटिस, या तो कहेंगे हम रोग को जिंजीवाइटिस। या फिर इसे कहेंगे मसूड़ों का रोग, ठीक है, सामान्य भाषा में। इस रोग में होता क्या है, जो मसूड़े होते हैं उनसे खून निकलने की शिकायत होती है। आप लोगों ने अपने आसपास किसी के देखा भी होगा कि उनके मसूड़ों से खून निकलता है। तो उनमें एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होती है और इसके लिए स्रोत हैं खट्टे फल, यानी कि जो खट्टे फल नहीं खाते जैसे नींबू, इमली, आंवला और भी बहुत सारे खट्टे फल हैं, उनको नहीं खाते तो उनमें ये रोग होने की शिकायत हो सकती है। बाकी इसके लिए और मेडिसिन भी आती होंगी, लेकिन फिलहाल हमें यही याद रखना है विटामिन सी किसकी कमी से होता है, खट्टे फलों की कमी से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए इसे कहते हैं रेटिनॉल, याद क्लास में ही करना है। इसे क्या कहेंगे, रेटिनॉल। रेटिनॉल में जो रोग है वो कौन सा होगा, रतौंधी। ये कई पेपरों में आया भी हुआ है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। इसको हल्के में कतई ना लें विटामिन को, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को कि याद कर लें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी। अब रतौंधी रोग में क्या होगा, रतौंधी रोग में या तो रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देगा या फिर उसको आंशिक रूप से दिखाई देगा, ठीक है। और इसका जो स्रोत है वो माना जाता है गाजर, ठीक है। गाजर, इसके अलावा मछली,
दूध भी इसमें है, ठीक है। और विटामिन सी हमने पढ़ लिया, विटामिन बी भी पढ़ लिया, बी कॉम्प्लेक्स। अब पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी को हम कहते हैं जो कैल्सिफेरॉल, ठीक है। कैल्सी आधा ले है, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहेंगे। कैल्सिफेरॉल यानी कि जो कैल्सिफेरॉल है, विटामिन डी है, इसकी कमी अगर बॉडी में हो जाए, ध्यान से सुनिए, अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में, तो हमारी बॉडी कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन नहीं करेगी, यानी कि कैल्शियम का अवशोषण हमारी बॉडी नहीं करेगी। और इससे दो रोग होते हैं, दो रोग होते हैं। एक तो बच्चों में, जिसे रिकेट्स कहेंगे, ठीक है। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होगा, बच्चों में होगा, ठीक है। इस रोग में बच्चों की हड्डियां कमजोर होंगी, वो मुड़ जाएंगी, ठीक है। और दूसरा रोग होगा ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग ये बड़ों में होगा। इसमें बड़े लोगों की, वयस्क लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर। इसमें भी बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। लिख लें आप इसको, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत माना गया है सूर्य की किरणें। सूर्य की जब मध्यम किरणें आती हैं, ठीक है, 8-9 बजे तक, तो या फिर सूरज जब गुरूब होता है, सूरज डूबता है, उस टाइम सूरज की हल्की किरणें आती हैं, तो उसकी किरणों के सामने बैठना 15 मिनट 20 मिनट डेली, इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और बाकी तो इसके लिए फिर टैबलेट्स भी आती हैं, और मशरूम भी अच्छा माना जाता है स्रोत के रूप में। लिख ले इसको जल्दी से, मैं तब तक नीचे लिखता हूं। विटामिन डी के बाद में ई, विटामिन ई। विटामिन ए को ब्यूटी वाला विटामिन भी कहा जाता है, या यंग रखने वाला विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से अगर इसकी कमी हो जाए तो झुर्रियां पड़ जाती हैं आंख समय से पहले, ठीक है, और व्यक्ति बुढ़ा दिखाई देने लगता है। इसके लिए जो स्रोत होते हैं विटामिन ई के स्रोत, काली चाय यानी ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये इसके स्रोत माने जाते हैं। अब आखिरी विटामिन रह गया विटामिन के। विटामिन के की जिनमें कमी रहती है, उनमें विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है,
ठीक है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त यानी कि कहीं भी कट लग जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो वो काफी देर तक रुकता नहीं है अगर किसी में विटामिन के की कमी हो तो। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के। ये सारे विटामिन हो गए हैं, इनको अच्छे से याद कर लें, बार बार इनको दोहराएं। अब पढ़ेंगे हम पोषण की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसा कि मोस्टली तो पता ही होगा, पोषण की कमी से आदमी कमजोर हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। यही इसका जो है लक्षण है कि भाई पोषण की कमी हो गई है, पेट बाहर निकल आता है। तो इसकी कमी से बच्चों में मरासमस नामक रोग होता है। बच्चों में पोषण की कमी से मरासमस नामक रोग होता है, और बड़ों में या वयस्कों में क्वासी और कोर। बड़ों में पोषण की कमी से क्वासी और कोर नामक रोग हो जाता है। ये तो हो गई पोषण की कमी से रोग। ठीक है। और पोषण की अधिकता से कौन से रोग होते हैं? पोषण की अधिकता से मोटापा हो जाता है। ये तो सबको पता ही होगा, जो ज्यादा खाता है तो मोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का अर्थ ये है, मैंने ये इसलिए बताया है, अगर किसी को मोटापा हो जाए उसके लिए वैसे तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। व्यक्ति व्यायाम करे, दौड़ लगाए, ठीक है। इसकी एक सर्जरी होती है, मुझे वो बतानी थी। जो स्टोमक होता है, स्टोमक भी बड़ा हो जाता है जो व्यक्ति मोटा होता है। अब स्टोमक का साइज अगर कम कर दिया जाए तो इसमें खाना कम आएगा। स्टोमक का साइज अगर कम कर दिया जाए ठीक है, स्टोमक का साइज कम कर दिया जाए तो उसमें खाना कम आएगा और पोषण उसमें कम आएगा, तो व्यक्ति धीरे धीरे मतलब मोटापा से मुक्ति पा लेगा। इसके लिए एक सर्जरी होती है, बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, बैरियाट्रिक नामक ऑपरेशन होता है, तो इससे मोटापा कम हो जाता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मोटापे से मुक्ति पाने के लिए कौन सी सर्जरी आती है, अगर ऑप्शन में बैरियाट्रिक आता है तो बैरियाट्रिक ऑप्शन उसका जरूर लगाएं। इसी तरह हमारी क्लास, आज की जो क्लास थी वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लंग्स वाला टॉपिक। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।